रेडी, चलो लेट्स गो गाइस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, लेट्स गो। तो हम आज से शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब यूज करना शुरू, आज सीखना शुरू करेंगे। सो अच्छे से हेडिंग डालनी है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज बर्नौलीज थ्योरम या प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी है। ठीक है, इसके बेसिकली हमारे पास दो यूजेस है, दो। ठीक है, फर्स्ट यूज जो है उसका वो वेंचुरी मीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस, आज हम पूरा वेंचुरी मीटर करेंगे, पूरा कंप्लीट थी। ठीक है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो है वो टॉरसल थ्योरम बोल सकते हो, तुमने पढ़ा होगा, 100 थोड़ी सी अगर तुमने घुमाई होगी, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा ऐसे कुछ वर्ड आया, टॉरसल थ्योरम। ठीक है, जिससे है ना हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इफ्लक्स वगैरह वो हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस पहले हेडिंग पुट अप करो अच्छे से, फिर आज मैं तुम लोग ये पढ़ाना शुरू करता हूँ। वेंचुरी मीटर इसका थ्योरम है और इसका फॉर्मूला भी आएगा, जिसमें तुम्हें बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये थ्योरम के लिए। ठीक है, चलो गाइस फास्ट लिखो इसको फटाफट से। सबका हो गया क्या लिख के? डन, करो इरेज करूं, आप करो गाइस। यस सर। ठीक है, चलो सबसे पहले वेंचुरी मीटर सीखेंगे आज अच्छे से डेरिवेशन करने को। सबसे ज्यादा ये समझेगा भाई वेंचुरी मीटर होता क्या है, किस चीज के लिए काम आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, देखो इम्पोर्टेंट वेंचुरी मीटर का ये काम होता है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कौन से रेट से फ्लो कर रहा है वो ट्यूब के अंदर। सो मतलब बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ट्यूब। ठीक है, जो स्पीड से जाएगा, इसका देखो किसका भी रेट फाइंड करना है, मतलब बेसिकली क्या लगता है हमें, एरिया इनटू वेलोसिटी, बराबर, मतलब नथिंग बट एरिया इनटू वेलोसिटी। जैसे कि तुम्हें सिंपल लॉजिक बताता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे पाइप है ऐसे, तो डेरिवेशन पढ़ेंगे आगे ना, पाइप है तो ये एरिया तो चलो पता चल जाएगा मुझे, बिकॉज मुझे रेडियस पता चल जाएगा इसका, तो एरिया तो निकाल सकता हूँ मैं। अगर इसके अंदर से लिक्विड जा रहा है तुम्हारा फ्रॉम हियर, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसका एरिया तो पता चल जाएगा मुझे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, मेरे पास वेलोसिटी नहीं होगा इसका, वो क्वेश्चन मार्क। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं गाइस, ये अभी हम वेंचुरी मीटर के थ्रू सीखेंगे। क्योंकि अगर तुम्हें वेलोसिटी आएगा तो यहाँ डाल देंगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है,
सो वेंचुरोमीटर का बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब, ये उसका मेन काम। कुछ कौन से रेट के हिसाब से, कौन से वेलोसिटी के हिसाब से वो एक्चुअली वो पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू पास आउट होता है, ठीक है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट वेंचुरोमीटर, ठीक है। तो क्या फटाफट से लिखो, फिर तुम्हें पूरा एक डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर डायग्राम के अंदर मैं तुम्हें डेरिवेशन बताऊंगा जिसके अंदर तुम्हें बर्नौलीज थ्योरम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो गाइस, तो फटाफट प्लीज फटाफट लिख लो इसको। चलो हुआ, डन गाइस, ओके। अब मैं पूरा डेरिवेशन बता देता हूँ, ध्यान से देखो गाइस एंड बी फोकस, ठीक है। पूरा ध्यान लगा दो गाइस, मैं ये पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो हम क्या करने वाले हैं, वेंचुरी मीटर, ठीक है। ओके गाइस, तो वेंचुरी मीटर का जो रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड का, वो डिराइव करें, मतलब इसका मेन फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग देखो, एरिया मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं मिलता हमारे पास, वेलोसिटी नहीं मिलती। तो ये जो हमारे स्ट्रगल होने वाली है वो बेसिक तुम्हारे वेलोसिटी के लिए होगी, ठीक है। देखो लेट्स सी हियर, ये ट्यूब है, अब इसके अंदर पकड़ के चल सकते हो, कोई भी लिक्विड हो, मान लो वाटर हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। ओके, और ऐसे पकड़े, इसका चलो इतना एरिया, ये इतना साइड का पाइप का, इसका एरिया पकड़ लिया A1, ठीक है। एंड ये इधर का एक पकड़ेंगे हम, इसका एरिया पकड़ लेंगे A2, ठीक है। फाइन। फिर अभी सपोज, अभी देखो ये जो पानी है, या तो सपोज मर्क्यूरी वगैरह कुछ होता था, बेसिक जगह पानी है, तो अब सब लोग को ये पता होगा कि जितना बड़ा एरिया होगा वहां पे उतनी वेलोसिटी पानी की कम होती है, या तो कोई भी लिक्विड ही कम होगी, राइट। जितना एरिया ज्यादा होगा उसके वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉरी जितना एरिया कम होगा वेलोसिटी क्या होगी वहां पे, ज्यादा होगी, बराबर। जितना बड़ा एरिया होगा उस वेलोसिटी कम होती है, हमने कहाँ पढ़ा था, बर्नौली से पढ़ा था, नहीं आई थिंक उसके पहले पढ़ा था, आइडियल फ्लूइड में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। सो मतलब जब लिक्विड में एरिया बड़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। जब एरिया छोटा होगा
तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी, मतलब फटाफट फ्लो करेंगे, ठीक है। अब उस फ्लो के हिसाब से गाइस इस पर प्रेशर लगता है और वो पानी ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, ठीक है। इससे इसका एरिया छोटा है तो प्रेशर कम लगता है तो पानी यहाँ तक भरता है और इसका पानी यहाँ तक भरता है, ठीक है। फाइन, चलो सब लोग को ये पता चलता है, ठीक है। अभी जो पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी v1 है, और ये पानी ऐसे जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v2 है, ठीक है। फाइन, एक काम करते हैं guys, इसको ना ए वाला एरिया पकड़ते हैं और उसको इसको ना बी वाला एरिया पकड़ते हैं, तो इसको ए वाला एरिया और इसको ना बी वाला एरिया पकड़ते, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फाइन, चलो गाइस, तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है यहाँ पे, हमारा मेन एम ये है गाइस, जो पानी फ्लो कर रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इधर से जो जाएगा उसकी वेलोसिटी अलग होगी क्योंकि ये एरिया बड़ा है, इधर जो जाएगा उसकी वेलोसिटी अलग होगी बिकॉज इसका एरिया छोटा है, समझ लो। तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग आने वाली है, ठीक है। फाइन, ओके ना, तो ध्यान से देखना है, समझना है सब लोगों को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है ना। सो फर्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट ए, मतलब जो ए प्लेस है अपने पास, जहां से ए प्लेस से जो पानी जा रहा है, वाटर जो भी जा रहा होगा वहां पे, लेट्स टॉक अबाउट ए। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास A1 विद एरिया ऑफ लिक्विड flowing through the surface A, ठीक है। इसके अंदर ही V1 with the velocity of the fluid, सबको समझा? एनीवन, कुछ कंफ्यूजन है गाइस? समझा नहीं है? ओके फाइन, अभी लेट्स टॉक अबाउट बी, फर्स्ट वन, ये उसका A2 एरिया, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट A2 with the area of fluid flowing through the surface B। सेकेंड क्या होगा इसका, वेलोसिटी v2 with the velocity या speed या rate of flow of liquid, velocity of fluid, क्लियर सबको? ओके, तो गाइस अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे जाएंगे, थर्ड लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, सब लोगों को बर्नौलीज प्रिंसिपल तो पता चल ही गया होगा क्या है गाइस, राइट? ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखना है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल या थ्योरम लिखो, अभी कल तक हमें करते आ रहे हैं गाइस, मतलब सब लोगों को एक्चुअली इसका फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, राइट? ठीक है, सो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है सबको पता होगा, याद है सब लोगों को? देखो बहुत बार यूज किया, P1 प्लस रो जी एच, राइट, रो जी H1 प्लस क्या आता है, हाफ इंटू डेंसिटी, याद है ना, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी v1 स्क्वायर, ओके फाइन। सिमिलरली क्या होगा, ये साइड पे क्या, V2 plus हाँ, density GH2. तो GH2 प्लस हाफ GV2 स्क्वायर, ओके गाइस। तो पता रो मतलब डेंसिटी होगी, हाइट, अच्छा ठीक है, ये सब पता है, जी मतलब ग्रेविटेशन है, डेंसिटी है ये,
P1 वेलोसिटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, P1 P2 प्रेशर। ओके, सो नाउ द थिंग इज दिस गाइस, मैं प्रेशर मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे डाल देते हैं, ये P1 है और ये क्या है, P2 ना। ये बात बहुत आपने समझनी जरूरी है, अगर ये आपको समझ गया ना तो डेरिवेशन आपको एकदम डिफिकल्ट नहीं जाने वाला, मतलब एकदम आसान जाएगा। यहाँ तक आई डोंट थिंक उसको प्रॉब्लम आई है। अब मुझे बताओ गाइस, वाटर ऊपर से नीचे नहीं ट्रैवल कर रहा है, परफेक्ट। वाटर कैसे ट्रैवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है। वाटर कैसे ट्रैवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो फर्स्ट से लेके मतलब इधर तक इसकी हाइट क्या है, सेम है ना आपकी, डिफरेंस है कुछ। जब वाटर आइडल फ्लूइड अपना आइडल, ये जो अब हमें जो लिया है वो आइडल फ्लूइड होता है। आइडल फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस होता है, मतलब जो फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं करता, इनकम्प्रेसिबल होता है, वो ये लिक्विड है। तो ऐसा फ्लो कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर आपका जो हाइट है, जो H1 है वो इक्वल टू क्या है, आपका H2 है। बिकॉज क्यों, वाटर का फ्लोइंग कैसा है, रीजन अगर मैं यहाँ पे डालू आप लोगों को समझाऊं मैं, रीजन वाटर flowing in horizontal direction, ऐसा। तो अगर ये सेम है गाइस, देखो रो भी सेम है, जी, तो मतलब ये टर्म तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो कट हो जाएगा, P1 रो जी H1, देखो अभी कट करेंगे, हाफ V1 स्क्वायर, this is P2 रो जी, this is H2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर। देखो इसमें ये और रिटर्न तो कट हो जाता है, बराबर। यहाँ पे क्या देगा, P1 प्लस दिस इज हाफ रो V1 स्क्वायर, दिस इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ग्रुपिंग कर लेते हैं गाइस, सबको समझ में आया ना। देखो इसको इधर लेके आ जाते हैं, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दिस इज P1 माइनस P2, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, दिस इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज P1 माइनस P2, कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ डेंसिटी, दिस इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है गाइस, तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। किसको प्रॉब्लम है गाइस, एनीवन एनीवन एनीवन। तो मैं रुक जाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करो, किसी को No, डाउट। sir. ओके, फाइन। अभी देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ अभी तक, टाइम है, ठीक है। तो देखना है आप लोग, हमारा मेन क्या, वेंचुरीमीटर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड निकालता है, फ्लूइड कैसे फ्लो करता है उसके रेट, मतलब इसके वेलोसिटी निकालने, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, मेन हमारा वो है, ठीक है। ओके, अभी सुन लो अच्छे से। नाउ द थिंग इज व्हाट गाइस, पानी इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अभी सीधी सी बात है, देखो लिक्विड जब इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा तो उसका एरिया अलग है, तो उस पर प्रेशर अलग से अप्लाई होगा। इसका एरिया अलग है तो उसमें प्रेशर अलग से अप्लाई होगा, right? मतलब इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा। तुम लोगों को याद होगा, स्टार्टिंग में तो चैप्टर में पढ़ा था P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच, याद है क्या ये, याद सब लोगों को, मित्रों क्या आप लोगों को याद है क्या, पढ़ा है। दो लेवल का देखो प्रेशर होता है, Starting में पढ़ा. हाँ। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला थर्ड वाला जो पॉइंट अपने पास जो इक्वेशन आई है और फोर्थ वाला इक्वेशन कंपेयर करेंगे, रो जी एच यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबको दिख रहा है ना, ओके ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, आई पुट इट डाउन दिस एज थर्ड, पुट इट डाउन दिस एज फोर्थ, ठीक है। तो P1 माइनस P2 की जगह पे डालूंगा, देखो रो जी एच इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज हाफ रो, दिस इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो ये और ये टर्म तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बाकी यहाँ वैसे तो खत्म नहीं हुआ ये, दिस इज जी एच इक्वल्स टू हाफ, दिस इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, किसको यहाँ तक डाउट है? अच्छा गाइस, आई विल बी रिक्वायरिंग दिस प्लेस कंप्लीटली,
ठीक है। तो सब लोग क्या करो, फटाफट से पहले तो ये कॉपी कर लो, अच्छे से कंप्लीट करो, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं पूरा इरेज करने, तो मुझे लगता है गाइस यहाँ तक भी तुम अगर लिख लोगे ना, यहाँ तक देखो इधर तक, अच्छा सेकंड तक डायग्राम के साथ सेकंड तक अगर कंप्लीट होता है ना, तो सब लोग रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे इतने जगह में मेरा काम हो जाएगा, इतने दो जगह में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये तो इतना लिखो, डायग्राम कॉपी कर लो मस्त, ठीक है, ठीक है, और फिर ये ए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ तक लिखो, फिर मैं इरेज कर देता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, बस थोड़ी जगह चाहिए, खत्म हो जाएगा, ज्यादा लगेगा नहीं, लगेगा तो बोल दूंगा वैसे। हाँ डायग्राम भी रब कर सकता हूँ ना यहाँ का, मैं इतना इतना यूज कर लूंगा। तो फटाफट लिख लो गाइस, फिर इसके आगे जाते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है।
गाइस सबका इतना हुआ है क्या, तो मैं आगे जाऊँ? हाँ सर। डन, ओके। चल तो मैं डायग्राम रब कर दूं ना, इरेज कर दूं ना डायग्राम, कर दूं? यस सर। ठीक है चलो, डायग्राम की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी। अभी इस थोड़े से स्टेप्स बच गया। हमारा मेन काम क्या है गाइस? वेंचुरीमीटर मतलब क्या होता है, किसने पूछा तो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब वो फाइंड करने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी देखो बेसिकली हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है, मेन काम हमारा वो है। ठीक है, बिफोर आई गेट डाउन इनटू दिस, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जाओ। आप लोगों को लगा सर क्या बोल रहे हो गाइस? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब तुम्हें याद होगा, देखो एरिया 1 इंटू V1 याद है, इंटू एरिया 2 इंटू V2। क्या सबको याद है क्या ये? याद है? ये फॉर्मूला हमने यूज किया बहुत बार सम सॉल्व करते वक्त। यस सर। करेक्ट, तो अभी ये 6 अब 7। अच्छा, इसका यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना है बताता हूँ मैं तुमको। सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन में लिखता हूँ मैं, फ्रॉम फिफ्थ वाली इक्वेशन पे लिखता हूँ मैं। तो क्या मेरे पास देखो GH इक्वल्स, ओके ये 2 को इधर लेके आता हूँ मैं, 2 डाल देता हूँ यहाँ पे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ओके व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ इज दिस, सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। 2GH इक्वल्स टू, नाउ द थिंग इज दिस गाइस, हमें ये वाले टर्म्स के वैल्यूज यहाँ डालनी है। हाँ, अभी यहाँ पे या तो तुम पहले V2 फाइंड कर लो या तो V1 फाइंड करो, दैट इज योर चॉइस, तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। तुम या तो V2 फाइंड करो या तो V1 फाइंड करो, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक कि तुम्हें पहले क्या फाइंड करना है, तो तुम खुद के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड गो, ठीक है काम करता हूँ मैं, ये करता हूँ मैं फाइंड पहले, एक काम करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, व्हाट आई हैव टू डू इज दिस, कि मैं इन दोनों की जगह पे कहीं तो भी एक सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज को, इनका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे ना A1 को शिफ्ट कर सकता हूँ नीचे, मतलब देखो ऐसे कुछ V1 स्क्वायर, सॉरी V1 A1 शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 इंटू क्या आ जाएगा V2 अपॉन V1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज V2 स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर होगा ना, सो ये A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फाइन। एक मिनट, ओह सॉरी, A1 आएगा उधर। हाँ मेरे को सोचा क्या क्या मिसिंग हो गया। हाँ, A1 स्क्वायर, परफेक्ट। अच्छा, ऊपर से चेक करो कॉमन क्या है, यहाँ पे चेक करो कॉमन क्या हमारे पास यहाँ पे, V2 स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा देखो 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ऐसा बचेगा। दिस इज 2GH इक्वल्स टू, दिस इज V2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फाइन। देखो अभी देखो क्या करना है आगे, व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज, ये टर्म को ना उधर शिफ्ट कर दो, मतलब कहाँ पे, जहाँ पे 2GH है तुम्हारा, मतलब ये साइड, ये साइड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब ये साइड पे जाएगा तो ये A1 स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 2GH A1 स्क्वायर अपॉन दिस इज A1 स्क्वायर माइनस दिस इज A2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा V2 स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब इसका स्क्वायर निकालो यहाँ से, क्या निकालेंगे यहाँ से हम, इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा टर्म, मतलब जब कुछ टर्म ऐसा हो जाएगा, therefore this is V2 equals to अंडर रूट, ओके यहाँ पे जाएगा 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस दिस इज A2 स्क्वायर। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये A1 स्क्वायर, इसको अगर हम स्क्वायर रूट डालेंगे
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a1 आ जाएगा। और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है गाइस। कौन सा वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला है गाइस? कौन सा वेलोसिटी का फॉर्मूला है? ये वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड और ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू व्हाट? फ्लोइंग थ्रू एन लिक्विड, फ्लोइंग थ्रू एन ट्यूब, ट्यूब का जो फ्लो होता है, ठीक है। तो मतलब जहां पे तुमने ट्यूब बनाई थी उस पर जहाँ पे V2 था उसकी वेलोसिटी इतनी है, ऐसे ये वाली है। अच्छा, आप सोच रहे हो सर तो V1 का क्या है? गाइस V1 का फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा तुम बता देता, देखो वो सेम सेम ही है गाइस, सेम ही फॉर्मूला आएगा। कोई डिफरेंसेस नहीं है, बता देता हूँ मैं V1 का फॉर्मूला भी क्या आएगा। देखो V1 का जो फॉर्मूला आने वाला है वो भी ऐसा अंडर रूट आएगा, 2GH आएगा। ये भी आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे A1 की जगह पे सिर्फ तुम्हारे पास यहाँ पे A2 आएगा बस। सबको समझा है गाइस मैं क्या बता रहा हूँ? एवरीवन यस गाइस, सर, समझा। एवरीवन? हाँ, ठीक है, फाइन। अभी एक छोटा सा मतलब तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ मैं। देखो इसके बाद मतलब कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए ना। सेवेंथ वाला कहाँ गया? ओके, एक काम करते हैं। अभी क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। देखो मेन तो वेंचुरोमीटर उसके लिए काम होता है ना। ये सेवेंथ हो गया, एट मैं हो गया। तो पहले ही लिख लेते। रुको ना, यहाँ नहीं, आ जाएगा यहाँ पे एट आ जाएगा। देखो तुम लोग को, देखो मैंने फॉर्मूला दिया था रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्या फॉर्मूला है हमारे पास? फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी, बराबर? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया 1, वेलोसिटी 1, ठीक है, जो एरिया 1 से पास होगा। सिमिलरली अगर मुझे रेट ऑफ फ्लो सेकेंड एरिया और सेकेंड वेलोसिटी का फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला, बराबर? तो यहाँ पे V1, देखो V1 की जगह पे मैं उठा के ये डाल सकता हूँ यहाँ, समझ रहे हो गाइस? ठीक है। फिर V2 की जगह पे उठा के मैं ये डाल सकता हूँ। तुमको समझ में आया गाइस मैं क्या बता रहा हूँ? क्या करो, ये पूरा अभी लिख लो, ये पूरा लिख लो, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है लास्ट में, V1 की जगह पे, एक V1 की जगह पे ये उठा के डाल दो इधर। ये एक फॉर्मूला बनेगा अगर वो एरिया का फाइंड करना है, हमें एरिया फ्लो फाइंड करना है, ठीक है। फिर अगर ये वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये उठा के वहां। अच्छा, तो कुछ समझा मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ गाइस? हैव यू गॉट दिस? गाइस गाइस गाइस, तुम्हें समझ में यस आया? सर। हाँ। तो गाइस ये पूरा अच्छे से कॉपी कर लो पूरा कंप्लीटली। यहाँ तक V1 की जगह डाल देना, मतलब सपोज इसका इसका फाइंड करना है तो V1 की जगह पे ये डाल दो फॉर्मूला, ठीक है। इसका अगर रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना तो उठा के वहां पे डाल दो, डन, ठीक है। चलो गाइस लिख लो अच्छे से फटाक से।
गैस सबका हो गया? हेलो गाइस, यस सर। हो गया पूरा पूरा कंप्लीट? हाँ सर। ठीक है, फाइन। तुमने यहाँ पे प्लेस की के वैल्यू v1 की जगह पे ये डाला तुम हाँ लोगों सर, ने? सब्स्टिट्यूट कर दिया। कर दिया ना? तो मतलब देखो a1 इंटू a1 ये a1 स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, किया सर ना तुम वो लोग? v1 इज इक्वल टू अपॉन में a2 स्क्वायर आएगा ना नीचे, आपने वो स्क्वायर नहीं लिखा। किधर? वो v1 इज इक्वल टू हाँ अंडर हाँ टू हाँ, जी सॉरी एच सॉरी अपॉन सॉरी a1 गाइस, स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है। सॉरी सॉरी।